ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोय सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पदे पावे पदे निर्वाण पदे निर्वाण। हाँ जी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका और इसके अंदर चल रहा है द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप के अंदर अपन लोगों ने पढ़ लिया था पर्याय का पर्याय चल अर्थ। पर्याय का भेद पढ़ चल रहा था ना, पर्याय किसे कहते हैं, पर्याय हाँ। कितने भेद हैं, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभावर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, विभावार्थ पर्याय, है ना, ये सब भेद हो गए थे ना इसके। और विभावार्थ पर्याय किसे कहते हैं। अब आज विषय है उत्पाद व द्रव्य किसे कहते हैं। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले अपन लोग, फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना। उत्पाद किसे कहते हैं कि द्रव्य में नवीन पर्याय की प्राप्ति को उत्पाद कहते हैं। वह किसे कहते हैं, द्रव्य में पूर्व पर्याय के त्याग को वह कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान जुड़ान की कारण रूप द्रव्य की किसी अवस्था को, नित्यता को द्रव्य कहते हैं, है ना। ये परिभाषा आ गई ना अभी। ये तीनों परिभाषा आ गई, उत्पाद की भी, वह की भी, और द्रव्य की भी। पर्जन साहजी के अंदर बहुत इसका दिया है उत्पाद और द्रव्य का। ऐसा लिया है जब मोती की माला हो, मोती फेरता हो कोई और माला देता हो, जाप देता हो, कितने मोती होते हैं, 108, है ना। ये तो मोती, एक मोती पीछे करता जाता है, एक मोती आते जाता है, एक मोती पीछे करता है, एक मोती आते जाता है। तो जो मोती पीछे गया उसको बोलते हैं वे, और जो मोती आगे आया उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या छुपा? लेकिन बीच में जो उसके धागा है, जिसने जोड़ कर रखा हुआ है सबको, जुड़ान किया हुआ है, वो जो अवस्था है उसकी, उसको बोलते हैं ध्रुव्य, है ना। तो ये उत्पाद और ध्रुव्य का समान स्वरूप है। तो समझा देते हैं, एक मिनट स्लाइड खोल लेता हूँ तो समझाता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, आगे सामने स्क्रीन। हम्म। उत्पाद व और ध्रुव, तीन चीजें हैं। उत्पाद व को रखो एक तरफ और ध्रुव को रखो एक तरफ। उत्पाद व कहते हैं पर्याय और ध्रुव को कहते हैं द्रव्य। और ये दोनों मिलके है वस्तु प्रमाण। प्रमाण कहो, पदार्थ कहो, वस्तु कहो, सत कहो, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। उत्पाद व ध्रुव, तीन नाम पड़ा है आपको। उत्पाद होगा तो वह अवश्य होगा, वह होगा तो उत्पाद अवश्य होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक हो जाए और एक ना हो। हम्म। तो उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद को क्या बोलते हैं, पर्याय। पर्याय। और ध्रुवों के क्या बोलते हैं, द्रव्य। द्रव्य द्रव्य। बोलो, ध्रुव बोलो, एक ही बात, ध्रुव्य है ध्रुव है एक ही बात है, ठीक है ना। ध्रुव्य व ध्रुव है एक ही बात है। और इनके नाम क्या है, दोनों को एक कर दो तो क्या नाम है इनके, प्रमाण, पदार्थ, वस्तु, सत। आपने पढ़ा होगा सूत्र जी के अंदर, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, पढ़ा है नहीं पढ़ा, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो प्रमाण क्या है, जिसे इस वस्तु का ज्ञान है, वो ये पदार्थ है, द्रव्य है, पर्याय है, उत्पाद हैं, वे हैं, द्रव्य हैं,
जिसे इतना ज्ञान है उसका ज्ञान तो प्रमाण है, और जो इतनी वस्तु को नहीं जानता उसका ज्ञान अप्रमाण है, प्रमाण नहीं है ना। सूत्र जी का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसलिए पूरी वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, फिर पूरी वस्तु के जो प्रमाण में से निकलते हैं नए। प्रमाण में से क्या निकलता है? नए। अभी नहीं। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, हालांकि कभी चर्चा में आएगा तो बताएंगे क्या होता है इसका। प्रमाण, प्रमाण में तो ये वस्तु, वस्तु के अंदर होते हैं क्या? नए। शुद्ध नए, अशुद्ध नए, निश्चय नए, व्यवहार नए, आपने बहुत पढ़े होंगे, है ना। तो उसका सबका वर्णन किया गया है। हम्म। जैसे कोई वस्तु है, कोई पिताजी हैं, पिताजी के हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं। तो पिताजी को पहले देखा पूरे को, फिर कहा भैया पिताजी हैं हमारे। अब आँख कैसी है, नाक कैसी है, उसके बाद वहाँ बात आती है। पहले पूरे पिताजी का निर्णय होता है, बाद में उसके अंदर से नए बनते हैं। ऐसी वस्तु के अंदर होता है। समझाएंगे आपको थोड़ी देर में, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक तो सूत्र हो गया सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ठीक है। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, और प्रमाण ही सम्यक ज्ञान है। जिसको प्रमाण का ज्ञान है उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। प्रमाण का ज्ञान है माने वस्तु का ज्ञान है, जिसे पदार्थ का ज्ञान है, जिसे सत का ज्ञान है। ठीक है ना। एक है इसका अंदर सूत्र, सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य अच्छा। लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सूत्र जी के अंदर आया है। द्रव्य का लक्षण क्या है? हमारी जितनी भी परिभाषा चलती है ना, ये सूत्र जी के आधार से चलती है। तत्वार सूत्र जो है ना, वो हमारा सर्वमान्य ग्रंथ है। हमें हमारी नहीं, श्वेतांबर मत हो, दिगंबर हो, मित्र पक्ष हो, इतर पक्ष हो, जो ही पक्ष हो, तत्वार सूत्र को कोई नकार नहीं कर सकता, कोई भी हो। और तत्वार सूत्र जो लिखा हुआ है वो आचार्य उमा स्वामी लिखा हुआ है। और आचार्य उमा स्वामी पट शिष्य थे किसके? कुंकुम आचार्य के। हाँ, कुंदकुंद आचार्य के नेक्स्ट शिष्य थे बिल्कुल में। कुंदकुंद देव ने आध्यात्मिक धारा बहाई थी, और उन्होंने आगम की धारा बहाई है। इन्होंने बिल्कुल एकदम आगम का बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण किया है। और जितनी भी हमारी परिभाषाएं निकलती हैं बहुत सारी, वो सब इस सूत्र जी के आधार से निकलती हैं। इसलिए पहले सूत्र जी को बहुत बोलते देते थे। लड़के वाले रिश्ते देखने आते थे ना, तो बोलते सूत्र जी याद है कि नहीं है? तो कहते हाँ सूत्र जी याद है। कोई पर भी जी लड़की हो, कोई भी पंडित हो, सूत्र जी याद करना सबके लिए मस्ट था। भाई सूत्र जी याद है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसा। तो क्या है लिखा है इसके अंदर? सतद्रव्य लक्षणम। और सत का लक्षण दिया, उत्पाद, उत्पाद व ध्रुव्य हो गया। युक्तम सत। स- सत किसका लक्षण है? द्रव्य का। द्रव्य किसका लक्षण है? सम्य दर्शन का। और सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व हो गया। ध्रुव। एक स्वामी जी की पुस्तक है, क्या नाम है उसका, छोटी पुस्तक है, 50-60 पेज की पुस्तक है, मैंने पढ़ी थी। उसके अंदर वो सत द्रव्य लक्षणों उत्पाद व ध्रुव एकदम सत सत का बहुत वर्णन किया गया है। और दूसरी बात यदि आपको विशेष खुलासा चाहिए, तो प्रवचन सार जी के अंदर कई गाथा लिखी हुई हैं इसकी, सत स्वरूप की, उत्पाद की, वह की, ध्रुव की, कैसे होता है, क्यों होता है। बहुत सारी गाथाएं हैं इसकी, आचार्य कुंद ने लिखी हैं। ये हमारे यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हमारे जैन धर्म का जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। यदि ये विषय समझ में आ जाए, द्रव्य का, प्रमाण का, नय का, निक्षेप का, उत्पाद का, व्यय का, ध्रुव्य का, तो सारी वस्तु क्लियर हो जाती है। मूल में वस्तु है द्रव्य। वस्तु क्या है? द्रव्य। द्रव्य। द्रव्य के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ध्रुव, और एक होती है पर्याय, जिसको बोलते हैं उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय। और इन दोनों को मिला के बोलते हैं अनेकांत, जो कल पढ़ा रहे थे मैं आपको। हम्म। इन दोनों को मिलाया क्या है? नहीं, कान। थोड़ा जल्दी हो गया मुझे लग रहा है ना, थोड़ा भारी पड़ गया, जल्दी हो गया, सही चल रहा है? सही चल चलिए रहा है। जी। तो आपने जो धोबे जो बताया द्रव्य मतलब पर्यायवाची शब्द है इसका धोबे का। हाँ, द्रव्य। ध्रुव्य कहो, हाँ ध्रुव। द्रव्य के दो पार्ट होते हैं, ध्रुव और पर्याय। और इसके अंदर ये है अनेकांत, दोनों को मिला के। लेकिन ध्रुव जो है ना इसके अंदर, द्रव्य के अंदर, ये ध्रुव जो है स्थिर पार्ट है, और ये पर्याय जो चलायमान पार्ट है। वेरिएबल। ज्ञान यानी जानता ही पहले नहीं वो जान। फिक्स रहता है, ये मूवमेंट रहता है इसमें। हाँ, ज्ञान जानता ही नहीं जानता हमारा। जानता हमारा है। ज्ञान जानता ही नहीं जानता। जानता है। जानता है। कभी इसको जानेगा, कभी इसको जानेगा, कभी कम जानेगा, कभी ज़्यादा जानेगा,
कभी अच्छा जाने का, कभी बुरा जाने का, कभी बदबू जाने का, 5 इंद्रिय के विषय को जाने का। जानने का काम है नहीं ज्ञान का। अलग अलग जानते हैं तरीके से जानता, अलग अलग तरीके से सबको जाने का। एक कब जाने का? जब अंदर में ज्ञान एक स्वभाव है। यदि अंदर एक ज्ञान स्वभाव ना हो तो जानने का काम नहीं कर सकता। अंदर क्या बैठा है? एक अखंड अचल। कैसा? खंड अचल। अखंड अचल एक ज्ञान स्वभाव बैठा है। वो ज्ञान स्वभाव वैसे ही बैठा रहता है, उसके अंदर चेंज नहीं होता, और उसके द्वारा जानने का काम समझेंगे चलता रहता है। यदि वो खत्म हो जाए तो जानने का काम बंद हो जाएगा। यदि वही खत्म हो जाए तो क्या होगा? जानने का काम फिर खत्म। बंद हो जाएगा। लेकिन अखंड अचल ध्रुव एक अंदर में है, तो जानने का काम चलता रहता है। सूर्य निकलता है, चला जाता है, प्रकाश देता रहता है, निकलता है, चला जाता है, प्रकाश देता रहता है। और जहाँ जाता है प्रकाश देता रहता है, वहां पर देता नहीं देता वहीं पर। इतना प्रकाश देने के बाद वो ध्रुव, वो सूर्य कैसा है? वो ध्रुव, अखंड और अचल। ऐसे ही ज्ञान स्वभाव अंदर में कैसा है? ध्रुव, अखंड, अचल। फिर भी जानने का काम करता है ना करता हो? तो जानने का काम जो वो करता है, जो उसका कार्य है, जो फंक्शनिंग है, उसको बोलते हैं पर्याय। और जो ध्रुव रूप से स्थिर रहता है उसको बोलते हैं ध्रुव। समझ में आया? हाँ। हाँ। तो ये ऐसे जितने भी लोक के अंदर 6 द्रव्य बताए हमने आपको, अनंत अनंत द्रव्य बताए हैं, उन सबके अंदर ऐसी व्यवस्था है। 2 पर्याय होती हैं, द्रव्य पर्याय, एक गुण पर्याय है। द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय बोलते हैं, गुण पर्याय को अर्थ पर्याय बोलते हैं। समझ में आया? कुछ समझ में ना हाँ। आए, जल्दी चल रहा हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो कोई ऐसी हमें हबड़ दबड़ नहीं है, कोई जल्दी हमें भागना है या ट्रेन छूट रही है हमारी किसी की भी, कोई ऐसी बात नहीं है। रोकना हो, पूछना हो, आराम से पूछना हो, कोई समस्या नहीं किस तरह की। आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताने के लिए बैठे हैं और आप पूछने के लिए बैठे हैं। जितनी वस्तुएं क्लियर हो जाएगी उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है ना? अब तो क्या है ना, क्षण क्षण काल जा रहा है भैया, काल जाया जा रहा है। जिधर काल घटता है इधर आयु घटती है, इधर काल घटता है इधर आयु घटती है। मरण नजदीक आता जा रहा है और जीव को ये फुर्सत नहीं है। और जो पर द्रव्य है, जो पर शरीर है, उसके लिए दिमाग लगा पड़ा है। जो आत्म द्रव्य समझने का टाइम नहीं मिलता उसको, वो सामने भैया आती ये है। द्रव्य पर्याय बोले ना आप, व्यंजन द्रव्य पर्याय, तो ये व्यंजन स्वभाव द्रव्य पर्याय होगी ना द्रव्य नहीं की। नहीं, दोनों ही बातें हैं, विभाव भी स्वभाव भी। और गुण पर्याय स्वभाव विभाव दोनों पर्याय हैं इसके अंदर। जो मेरा आकार घटता बढ़ रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है, कभी शेर के आकार में पहुंच गया, कभी हिरण का आकार में पहुंच गया, कभी हाथी का आकार में पहुंच गया। ये जो आकार घट रहा बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं द्रव्य पर्याय या व्यंजन पर्याय। और जो मेरे गुणों का परिणाम में चल रहा है उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय, को बोलते हैं गुण पर्याय। शिकंजी बनाई आपने, शिकंजी बनाई लोटे के अंदर, लोटे से कर दी ग्लास के अंदर। भाई पीनी थी तो गिलास से भी चम्मच में ली और चम्मच से पीनी शुरू कर दी। तो वो जो उसकी पर्याय हैं, बताओ द्रव्य पर्याय गुण पर्याय है उसकी वो? उसके गुण पर्याय होंगे। नहीं, उसका द्रव्य आकार पर्याय। चेंज। हाँ, उसका आकार चेंज हुआ ना, लोटे से गिलास में करा, गिलास से चम्मच में करा, तो आकार चेंज हुआ ना बाहर में उसका। तो उसको बोलते हैं द्रव्य हम्म। पर्याय। लेकिन आपको नींबू कम लगा उसके अंदर, आपने नींबू मिला लिया उसके अंदर, नमक कम लगा, नमक मिला लिया, तब वो उसकी गुण पर्याय द्रव्य पर्याय गुण पर्याय है। तो गुण पर्याय। वो उसकी दोनों गुण पर्याय। आकार हाँ वो चेंज होता है वो द्रव्य पर्याय, व्यंजन द्रव्य पर्याय। जो उसमें हाँ गुण होते हैं उनको चेंज होता है तो वो अर्थ गुण पर्याय। हाँ, जो बाहर में आकार चेंज होता है, साइज चेंज होता है, घटती बढ़ती होती है, हाँ वो द्रव्य पर्याय है। हाँ। और जो गुणों में जो परिणाम होता है उसको बोलते हैं गुण पर्याय, उसको बोलते हैं अर्थ गुण अर्थ पर्याय। पर्याय। ठीक है ना? तो उत्पाद द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। 6 द्रव्य अनंत सामान्य जाति अपेक्षा और अनंत अनंत द्रव्य संख्या अपेक्षा इस लोक के अंदर निवास करते हैं। और सब अपने अपनी पर्याय में परिणमन करते हैं, एक दूसरे के पर्याय में परिणमन नहीं करते। अब बाल सफेद हो रहे हों तो हम रोक सकते हैं कि बाल सफेद होने से? बाल किसी को उड़ रहे हों, वो बहुत कोशिश करता है, पता लगा 30-35 साल की उम्र हो तो बाल उड़ने से हो जाए, तो बहुत जमाने की कोशिश करता है उनको, और तो वो जमते नहीं है। क्यों नहीं जमते? कि एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य से कराया जा सकता। तो अब पूछते हैं आपसे, कुमार ने घड़ा बनाया कि नहीं बनाया? मिट्टी की योग्यता थी तो। जिस काल में मिट्टी की घड़ेरू परिणमन करने की योग्यता थी, उस काल में कुम्हार के विकल्प ऐसे बने, कुम्हार ने अपने हाथ पैर चलाए,
हाथ पैरों में चले। कुम्हार अपने विकल्प करता है। हाथ पैर हलनचलन की क्रिया करता है। और घड़ा की मिट्टी अपनी घड़ेपन रूप की करता है। कितने कार्य हुए? जीव की विकल्प क्रिया, और हाथ पैर की चलन रूप क्रिया, और मिट्टी की घड़े रूप क्रिया। तीन क्रियाएं हुई वहां पर। वो लगती कैसी है? मैंने घड़ा बनाया, मैंने इन्हें पढ़ाया, मैंने ऐसा करा, मैंने बच्चे पाले, मैंने फलाना करा। लगता कैसा है कि सब काम मैंने करा। काम कितने हुए? अपनी विकल्प क्रिया, शरीर की अपने हलन चलन क्रिया, और बाहर में कार्य की होने रूप क्रिया। समझ में आया? इसको बोलते हैं निमित्त क्रिया। जब घड़ा बना तो घड़ा मिट्टी की उगता से बना, इसको बोलते हैं उपादान क्रिया। और जिसमें हाथ पैर निमित्त हुए और विकल्प बने, अन्य निमित्त हुए, उसको बोलते हैं निमित्त क्रिया। समझ में क्रिया? और कार्य का उपादान, कार्य की उत्पत्ति में मूल कारण जो है उपादान है, निमित्त नहीं है। यदि मिट्टी घड़े रूप होने की योग्यता नहीं होती तो कुम्हार बैठाओ रेत लेकर के और खूब विकल्प करे रेत से घड़ा बनाने के, तो रेत का घड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, अब उसकी इसलिए। योग्यता नहीं है ना। और मिट्टी हुई तो कुम्हार ना हो, कुम्हारन भी हो तो ही बन जाएगा। वो कोई ना कोई बना ही देगा उसका। लेकिन उसकी अपनी योग्यता से कार्य होता है, बिना योग्यता के कार्य नहीं होता, है ना। अब सबकी अपनी योग्यता है भैया। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय लेके बैठा है। और तो अग्नि ने पानी गर्म करा कि नहीं करा? भ्रांति मिटा रहा हूँ आपकी, मूल भ्रांति जो द्रव्य हमारी समझ में रहती है ना, कि अग्नि ने जो, हमने तो ऐसा करा, हमने ऐसा कर दिया। शरीर की क्रियाएं चलती हैं अपने आप। घटना बढ़ना मरना जीना आना जाना सब कैसे चलता है इसका शरीर का? ऑटोमेटिक। सारी बिना। और लगता कैसा है? जैसे मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा फिर वही आता है, अग्नि से पानी गर्म हुआ या नहीं? पानी की योग्यता थी तो गर्म। पानी की योग्यता उपादानगत है, और उसमें निमित्त उसका पानी अग्नि का बनना है। तो जब उपादान की योग्यता होती है तो वो निमित्त बनता है, और पानी गर्म होता है। जब ठंडा होने की योग्यता काल आता है तो ठंडा स्वयं हो जाता है। लेकिन पानी का स्वभाव कैसा है? गर्म के काल में भी और ठंडे ठंडा। काल में भी स्वभाव कैसा ठंडा है? शीतल। शीतल। जिस समय अग्नि जल रही है और पानी गर्म है, उस समय पानी में तो प्रत्येक समय ठंडक निकल रही है। ठंडक 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 ठंडक। बताओ उस समय गर्माहट है पानी के अंदर की ठंडक है? कि पर्यायों से देखोगे तो उसके अंदर गर्माहट है, तो स्वभाव से देखोगे तो उसके अंदर शीतल। ठंडक है। अब आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, और आत्मा के अंदर सुख गुण है। गुण किसे कहते हैं? गुण गुणों की के जो परिभाषा सदैव क्या? रहे। जो समस्त द्रव्यों के समस्त भागों और अवस्थाओं पाए जाते हैं, तो गुण कहते हैं। जो द्रव्य के कहाँ आ जाएगी? संपूर्ण समस्त भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, रहता है। अब सुख गुण जी का गुण है कि नहीं है? का गुण है। कहाँ पाया जाता है? सुख गुण जीव के सर्व भागों में और सर्व अवस्थाओं में पाया पाया जाता पाया जाता जाता है। है। और सुख के लिए दौड़ कहाँ लग रही है? बाहर में। सुख है कहाँ? हाँ, अंदर। अपने अंदर। सुख के लिए इंद्रियों के विषय में दौड़ चल रही है। सुख गुण है कहाँ? अंदर। भाई दुनिया में पढ़ाई उल्टी चल रही है। अरे नजर उतार दो, और ये कर लो, ये विद्या पढ़ लो, और धन कमा लो, और धन के पीछे भाग लो, और सब ये पढ़ाई उल्टी चल रही है जगत के अंदर। वास्तव में पढ़ाई ऐसी नहीं है। पढ़ाई ऐसी है कि सुख गुण अपने अंदर है, और जिसने अपने को पढ़ लिया उसने सबको पढ़ लिया। सुख के लिए बाहर नहीं भागना। सुख के लिए कहाँ भागना? अंदर। अपने अंदर जाना सुख के लिए। कि सुख कहीं बाहर नहीं पड़ा है कि मिल जाएगा, कि बाहर में नहीं मिल ढूंढ पड़ा है कि ढूंढ के उठा लाओगे। तो जैसे मिश्री मिठास से बनी हुई है, ऐसे ही मैं सुख से खाना बना। सबसे बना हुआ हूँ। सुख से बना हुआ हूँ। सुख गुण, सुख गुण कहीं। अब जीव क्या है? जो अपने पास है उसके लिए बाहर भाग रहा, उसके लिए दौड़ चल रही बाहर में। तो भागना बंद कर दे क्या? जाना बंद कर दें? तू जाता आता है कहाँ भाई? ये तो बता। ये तो शरीर की हलन चलन क्रियाएं चलती हैं बाहर में। तो तेरी क्रिया क्या चलती है? तेरी क्रिया कौन सी है? तेरी क्रिया ज्ञान क्रिया है। और जो ज्ञान को जान लेता है वो आनंद रूप हो जाता है। अच्छा तुम मान लो तो हम आत्मा हैं मान लेंगे तो आत्मा बन जाएंगे ऐसे? कि भाई तू नहीं मानेगा तो भी आत्मा है। कि तुम्हारे मानने से आत्मा मान लिया बना को तो आत्मा बन जाएंगे? कि भाई तू नहीं भी मान तो भी
अब आत्मा के गुण क्या है? आत्मा का सुख गुण है। चलो अपने विषय में आते हैं। पर्याय। पर्याय माने उत्पाद व्यय। उत्पाद माने आना जाना, घटना बढ़ना। ये किसके लक्षण है? ये पर्याय के लक्षण हैं, ध्रुव के लक्षण नहीं है। पर्याय होती है एक समय की। कितना टाइम पीरियड है इसका पर्याय का? एक समय। अनंत गुण परिणमन कर रहे हैं हमारे द्रव्य के अंदर, मेरे जीव द्रव्य के अंदर अनंत गुण हैं। और सारे गुण क्या कर रहे हैं? परिणमन कर रहे हैं। कोई भी गुण बिना परिणमन के रह नहीं सकता। इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है अंदर में, और बिना कुछ करे चल रही। ये गुण, ये जो गुण पड़ा था ना मैंने, वस्तुत गुण, ये उस कारण से चल रही है। पूरी फैक्ट्री चल रही, बिना कुछ करे चल रही अंदर में फैक्ट्री, बिना कुछ करे, अनंत गुणों की। और मेरी नहीं चल रही। ये जो पुद्गल हैं, इसके एक एक द्रव्य के अनंत गुणों की फैक्ट्री समय भी चल रही। और इसी शरीर के अनंत गुण नहीं, जितने पदार्थ लोक के अंदर हैं अनंत अनंत, सबकी फैक्ट्री ऑटोमेटिक चल रही। वो जो गुणों का परिणमन है, उसकी टाइम पीरियड कितना है? उसको बोलते हैं एक समय। कितना बोलते हैं उसको? पर्याय को बोलते हैं एक समय की। ये केवल ज्ञान का विषय है। भगवान ने ज्ञान में देखा है और हमें बताया है। हम लोगों के ज्ञान का विषय एक समय नहीं पकड़ सकते। अपन लोग तो बहुत सारे समय पकड़ते हैं, सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड, नैनो सेकंड, जो भी पकड़ लो। जो भी सेकंड आप पकड़ोगे, जो भी क्षण पकड़ोगे, तो उसके अंदर असंख्यात समय है। उसके अंदर कितने समय है उसके अंदर? ज्ञात संख्यात। समय। असंख्यात समय है। तो अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता, लेकिन सर्वज्ञ देव ने बताया पर्याय एक समय की है। हमें तो जब पर्याय बीत चुकी होती है ना, उसके बाद जानने में आती है। एक समय की पर्याय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन जब बीत चुकी होती है, तब हमें जानते हैं कि ये तो पर्याय ऐसे चली गई। वो जानते हैं वर्तमान, वो पास्ट होता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमेशा पास्ट को जानता है, केवल ज्ञान हमेशा प्रेजेंट को जानता है। क्या कहा? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पास्ट को जानता है, केवल ज्ञान प्रेजेंट को जानता हम जो जानते हैं ना, जब बीत चुका होता है तब जानते हैं। है। हाँ, और तो हमें लगता है जानता है। अभी घट रहा है। ऐसा नहीं होता भैया, वो बीत चुका है, वो काल बीत चुका है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप तक आवाज़ पहुंची, तो मैं तो बोल चुका। तब बाद में हाँ, आपका पे आवाज़ पहुंची, ऐसा लग रहा है लाइव बैठे हो बिल्कुल, लेकिन लाइव नहीं है। यहाँ से डाटा गया, रास्ते में गया, ट्रेवल किया, आप तक पहुंचा और कान तक पहुंचा। कितना समय लग गया इसके अंदर? भले कितनी स्पीड लगा दो उसकी, लाख प्रति लाख किलोमीटर लगा दो, कितनी स्पीड लगा दो, ये कुछ टाइम लगा नहीं लगा उसके अंदर पहुंचने में आप तक। बिल्कुल लेता है। हाँ, तो ऐसे ही मति शुद्धांक का काम है कि पर्याय बीत चुकी होती है और बाद में जानने का काम करती है। केवल ज्ञान पर्याय जो है वो एकदम प्रेजेंट जानती है, प्रेजेंट, एकदम प्रेजेंट। ठीक है। द्रव्य, पर्याय, पर्याय में उत्पाद, व्यय। ये जो उत्पाद, व्यय और ध्रुव एक साथ रहते हैं, इसका नाम अनेकांत, इसका नाम प्रमाण, इसका नाम वस्तु, इसका नाम सत, इसका नाम लक्षण द्रव्य का। क्लियर? हम्म। ये सब पढ़ा क्यों रहे हो आप? इसमें प्रयोजन क्या है? जब भी कुछ पढ़ो ना, तो पूछो इससे मेरा लाभ क्या हुआ, मेरा प्रयोजन क्या है। दो चीज़ हमेशा से देखना। पर क्यों पढ़ाई मुझे पढ़ाई, और इसका लाभ क्या मिला मेरे को। यदि लाभ पर दृष्टि होगी तो समझ में अच्छे से आएगा। और लाभ पर दृष्टि नहीं होगी ना, तो फिर पढ़ तो लेंगे लेकिन वो मज़ा नहीं आ पाएगा। पढ़ाई के लिए पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा लाभ क्या हुआ इसे पढ़ने से? इसके पढ़ने से मेरा लाभ ये हुआ कि मेरी अनादिकाल से भ्रांति बुद्धि थी पर्यायों के अंदर। पर्याय बदलती थी, मैं समझता था कि मैं बदल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में पर्याय बदलती है और मैं नहीं बदलता। समझ में आया? द्रव्य, पर्याय, सारा जिसको समझ में आ गया, पूरा 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 मुझमार समझ में आ जाएगा। बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंत, फिर भी ध्रुव का नहीं होवे अंत। मनुष्य पर्याय मरी, देवगति की पर्याय उत्पन्न हुई, लेकिन मैं, वही का वही का वही वही। का वही वही। मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय मरी, केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, मैं। वही वही का का मैं वही का वही है। बचपन की पर्याय मरी, जवानी की पर्याय आई, मैं। वही का वही। जवानी की जी। पर्याय मरी, बुढ़ापे की पर्याय आई, मैं। वही का वही वही। का। वही का वही। अपने मकान बदलते हैं ना, तो बस सामान साथ में ले चले जाते हैं, अपने सोने चांदी जो भी साथ में ले चले जाते हैं। बदलते रहते हैं, वो बदल जाए कोई बात नहीं, मकान बदल जाए। लेकिन अपनी गांठ का जो सामग्री है, वो अपने पास ही रखते हैं, वो छोड़ते नहीं है उसको। हैं? तो टेंशन नहीं होती कोई भी उसे छोड़े हैं। चिंतामणि रत्न बदल लेते हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा। चिंतामणि रत्न हाथ में हो किसी के, वो टेंशन में रहेगा?
अब वो ट्रेन में जा रहा है, कपड़े सब लूट लिए चोरों ने उसके, सब सामान खसोट लिया, लेकिन हाथ में क्या है उसके? चिंतामणि रत्न। उनका अब चिंतामणि रत्न जिसके हाथ में है, अब 1 करोड़ रुपये ले आ रहा था लूट लिए, अब 1 करोड़ के पीछे भागेगा, चिंतामणि रत्न को संभालेगा? चिंतामणि रत्न मैंने, उनका मर्जी, चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? अपने जो ज्ञान मांगो सब मिल जाएगा। जो मांगे सो मिल जाए। वो 1 करोड़ लूट लिए, वो 100 करोड़ मांगे, 100 करोड़ मिल जाएंगे भी। और 100 करोड़ लूट लिए तो फिर तो टेंशन होगी। फिर 100 करोड़ फिर मांग लो, चिंतामणि से भी मिल जाएंगे। 50 करोड़ मांग ले, फिर इतनी फिर चिंता की मिल बात की जाएंगे। है। तो 100 करोड़ संभालेगा तो चिंतामणि संभालेगा? सही बात है। ऐसी 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ये पर्याय हैं। और ये चिंतामणि है ना, ये द्रव्य है, ये ध्रुव है। ये ध्रुव, ध्रुव इसको बोलते हैं ध्रुव। कहीं कहीं द्रव्य को, द्रव्य पर्याय को शामिल करके द्रव्य बोलते हैं, कहीं द्रव्य को ध्रुव भी बोलते हैं। दोनों भी इच्छाएं हैं, है ना, जहाँ जैसी भी इच्छा हो वो समझ लेनी चाहिए। तो ऐसे उत्पाद माने उत्पन्न होना, प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय एक पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है। और ये प्रत्येक द्रव्य में ऑटोमेटिक चलने वाला कार्य है। इसको कोई भगवान चाहे ना करें तो भगवान भी नहीं कर सकते इसको। जैसे लोगों ने बना दिया ना, ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु वो करते हैं, महेश संहार करते हैं, ऐसे बना दिया ना। ऐसे जगत के अंदर कुछ नहीं है। पर ये जो ये बना ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश, 3 चीज बनाई ना। ये हम्म। पता क्या है? ब्रह्मा तो है द्रव्य, और विष्णु और महेश हैं तो पर्याय है। ये शब्द ऐसे निकल के आए हैं, ये शब्द है इनके। द्रव्य ब्रह्मा है, नाश नहीं हो सकता इसका, खुद बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है इसको। और ये पर्याय की नाश उत्पाद जो होता है ना, ये विष्णु महेश है, इसका नाश भी होता है और उत्पन्न होती है। ऐसे पर्याय विष्णु महेश है। जो ये ध्रुव है, ध्रुव आत्मा को ध्रुव कहते हैं ना, आत्मा को भी। हाँ, आत्मा कहो, द्रव्य मतलब ध्रुव माने यहाँ द्रव्य समाने की बात चल रही है। अध्यात्म का भी जो विषय चलेगा तो वहां पर आत्मा को ध्रुव कहेंगे, लेकिन यहाँ सिद्धांत प्रवेशिका है तो हम द्रव्य को ध्रुव कहेंगे। क्योंकि पुद्गल भी ध्रुव है, आकाश भी ध्रुव है, धर्म भी ध्रुव है, और अधर्म भी ध्रुव है। ये सारे द्रव्य ये कैसे हैं? ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। अब इसमें मोक्ष मार्ग में क्या है? ध्रुव दृष्टि पैदा पैदा हो जाती है। जब तक जीव संसार मार्ग में है, पर्याय दृष्टि रहती है। अब देखो मजे की बात, जीव, जीव की भी 2 चीजें हैं, एक ध्रुव है और एक पर्याय। पर्याय है, उत्पाद ध्रुव है। इसके 2 भेद हैं, एक विभाव पर्याय और एक स्वभाव स्वभाव पर्याय। जैसे ही ये पर्याय ध्रुव की तरफ मुड़ी तो इसको बोलते हैं स्वभाव पर्याय। और जैसे ये पर्याय पर विषय में गई तो इसको बोलते हैं विभाव विभाव पर्याय। विभाव पर्याय। इसी का नाम संसार है और इसका नाम मोक्ष है। पर्याय। ये संसार का इतना बड़ा गणित नहीं है। देखो क्या है, जैसे अस्तित्व गुण था हमारा, हमें नहीं पता था, तो हमें क्या लगता था? मुझे कोई मार देगा मैं जी जाऊंगा, मुझे कोई लूटा लूटना ले, मुझे कोई मार ये न कर दे, है ना। अब पता लग गया भाई तू तो अस्तित्व गुण तो धारी है, तेरे अंदर क्या है? अस्तित्व गुण है। और अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण, जब तक द्रव्य का अविनाश नाश नहीं नहीं होता। होता। अब यहाँ मेरा लगाओ, जिस शक्ति के कारण मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, उसको हम्म। अस्तित्व गुण कहते हैं। मेरा अस्तित्व गुण तो मेरे अस्तित्व अंदर है ना, गुण। तो मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। अब भूत आ जाए, व्यंतर आ जाए, काट दें, गला काट दें, मार दें, तो कोई डर है क्या? अभी किसी चीज का डर रहेगा क्या? तो निर्भय हो गया, हम्म। निशंक हो गया। तो ये जो है ना, पर्याय मुड़ गई ध्रुव की तरफ। क्यों? ध्रुव को देख लिया उसने। ध्रुव की शक्ति थी ना अस्तित्व गुण की, कब से थी? हम्म। अनादि। अनादिकाल से ध्रुव की शक्ति कैसी थी? अस्तित्व गुण की धारी थी। अस्तित्व गुण जिसका अनादिकाल से था, लेकिन पर्याय क्या समझ लेती है अपना को? मैं तो मर जाता हूँ, मैं लूट जाता हूँ, मैं पिट जाता हूँ, दुखी हो रहा था। अब उसने शक्ति देख लिया अपनी। शक्ति देखते क्या हुआ? विभाव। निर्भर हो गया। शुक्ति होते ध्रुव देखते हुए उसको निर्भर हो गया, निशंकित हो गया, निकांक्षित हो गया। अब कोई वांछा नहीं रही, भाई मेरा कुछ मिट नहीं सकता, क्यों मुझे मिट नहीं सकता, मुझे कुछ मिटा नहीं सकता। बस छुट्टी हुई अपना, इसी का नाम समदर्शन हो गया बस। जो पर्याय ध्रुव को देखेगी, ध्रुव का निर्णय करेगी, वो पर्याय स्वभाव की तरफ रहेगी, वो पर्याय मोक्ष की तरफ रहेगी। और जो पर्याय पर की तरफ रहेगी, 5 इंद्रियों की तरफ रहेगी, विश्व की तरफ रहेगी, वो पर्याय पर की तरफ रहेगी। वो पर्याय का नाम क्या है? संसार है उसमें। विवाह पर्याय। विभाव पर्याय संसार है। मतलब 5 इंद्रियां हैं ना, आँख नाक कान, ये 5 इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां तो 5 हैं, ज्ञान 5 है क्या? ज्ञान कितना है? नहीं, एक। अच्छा, इंद्रियों के विषय तो बदल जाते हैं इनके। कभी आँख के कुछ देखेगा, कभी कान से कुछ सुनेगा, कभी जीव नाक से कुछ सुनेगा। बदलते रहते हैं ना विषय इंद्रियों के। और ज्ञान के हिसाब से जानता हम्म। रहता है उन विषयों को, जैसे जैसे बदलते हैं विषय जानता रहता है ज्ञान। लेकिन ऐसे विषय जानने पर भी वो ज्ञान तो अंदर में एक है कि नहीं है?
पूछिए। उसको बोलते हैं ज्ञान अखंड है और अचल है। तीसरा सदैव अक्षय है। अखंड है माने टूटता नहीं है ज्ञान, सदाकाल एक सा रहता है। अचल है माने चलायमान नहीं होता, इंद्रिय के विषय सामान वाले। चलायमान है। और आत्मा अचल है। और इंद्रिय के विषय क्षय को प्राप्त होते हैं, और आत्मा अक्षय है। अच्छा। अब ये जो इंद्रिय के विषय है ना, कभी कभी आँख, ज्ञान आँख से जाने का, कभी कान। आपको पता है छदमस का ज्ञान एक समय में एक इंद्र जान सकता है, पांचों इंद्र से एक साथ नहीं जान सकता। ये छदमस की मजबूरी है। मति शुद्ध ज्ञान होता है ना, मति और शुद्ध ज्ञान जो होता है, वो एक समय में कितने इंद्रिय जानता है। एक से जानता है। अब हम टीवी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है हम टीवी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन पता है भाई साहब आपको, जिस समय हम टीवी देखते हैं उस समय टीवी, जिस समय देख रहे हैं उस समय सुन नहीं रहे हैं, और जिस समय सुन रहे हैं उस समय देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं और सुन रहे हो। तो पलटाव इतनी तेज से होता है उसके अंदर कि पता नहीं लगता, हमारे को पकड़ में नहीं आता कि दोनों काम अलग अलग चल रहे हैं। ऐसा लगता है दोनों काम एक ही चल रहे साथ। हैं। जैसे वो कोई गाना गाए ना, तो कोई ढोलक बजाए, कोई हारमोनियम बजाए, कोई बांसुरी बजाए, कोई संगीत बजाए, कोई सब अलग अलग काम करे कि नहीं करे अपना। लेकिन सुन के कैसा लगता है म्यूजिक को, जैसे एक ही काम चल रहा हो बस। म्यूजिक काम कितने चल रहे हैं वहां पर, अनेक। काम आने के, लेकिन सुन के लगता है कि एक ही काम चल रहा हो। लेकिन ये मति शुद्ध ज्ञान की पढ़ोगे ना, मजबूरियां मति शुद्ध ज्ञान की, तो आपको पता लगे केवल किसे कहते हैं। मति शुद्ध ज्ञान बहुत परोक्ष है, बहुत पराधीन है मति शुद्ध ज्ञान तो। जिस मति शुद्ध ज्ञान में सब कुछ मना मान के बैठे ना, अपने को होशियार समझ रहे, वो तो पराधीन ज्ञान है। स्वाधीन ज्ञान कौन सा है, केवल ज्ञान भगवान का ज्ञान, वो ज्ञान। स्वाधीन ज्ञान है। वो कैसा होता है, पर अपेक्षा से रहित, कर्म से रहित, समस्त लोग को एक साथ जानने वाला, वो ज्ञान केवल ज्ञान होता है। और ऐसा ज्ञान कहाँ से आता है, वो जो अंदर में अखंड अचल अक्षय स्वभाव बैठा है, वो ज्ञान वहां से निकल करके आता है। अब द्रव्य के अंदर कितने गुण, अनंत गुण। अनंत गुणों की कितनी पर्याय है, एक अनंत समय अनंत। एक समय में अनंत गुणों की कितनी पर्याय है, एक समय में विवेक। अनंत गुणों की विवेकी कितनी होगी। कितनी पर्याय है। अनंत अनंत होगी। हाँ, अनंत अनंत गुणों की एक समय की एक पर्याय होगी, तो अनंत की अनंत पर्याय होगी। अनंत और होगी, अनंत होगी। भूतकाल और भविष्यकाल जोड़ दें तो, अनंत अनंत हो जाएगी। हाँ, तो फिर वह पर्याय अनंत अनंत हो जाएंगी। ऐसी अनंत अनंत पर्याय तो हैं, लेकिन ध्रुव अनंत अनंत है कि ध्रुव एक है। ध्रुव तो एक ही ध्रुव है। एक है। बस वो पर्याय अनंत अनंत हों, बदलें, कम हो ज्यादा हों, लेकिन पर्यायों के हीन घटने बढ़ने से मेरा बिगड़ता घटता नहीं हूँ। मैं तो ध्रुव रहता हूँ, अचल रहता हूँ, अखंड रहता हूँ, एक रहता हूँ। ऐसी दृष्टि जब पर्याय की हो जाती है, तो वो सारा का सारा पर्याय से हटके पर्याय जो होती है वो ध्रुव आ जाती हैं। वो इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम दृष्टि का विषय है। इसका नाम शुद्ध न है। इसे जो कहो मोक्ष मार्ग है, ये स्वभाव मार्ग है, ये सुख मार्ग है। चाहे जो कहो जो कुछ है वो सब यही है। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम मोक्ष है। तो हमने तो पढ़ा था भाई, तीर्थ यात्रा करो, वंदना करो, ये करो वो करो। वो व्यवहार से धर्म कह देते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म है नहीं वो। ये धर्म तो मात्र इतना ही वास्तविक धर्म है। ठीक है। चलो, अब इसके बारे में कोई प्रश्न हो लेकिन आपको। ये एक है ना, ये वो आप बोले इसमें में पर्याय चेंज होती है, वो क्या होता है भैया? हाँ, नवीन भाई, प्रतिशत। इसे ये मत कहो धर्म नहीं है, क्योंकि अंदर से भी धर्म जब उत्पन्न होगा जब हमारा बाहर से धर्म उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं कि आप क्रिया दूसरी करते रहे और अंदर धर्म प्रकट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं नहीं, हो ऐसा सकता। नहीं है। व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट नहीं होता। निश्चय करने से व्यवहार प्रकट होता है। ये बात तो समझ के माननी पड़ेगी कि धर्म तो इसी चीज का नाम है बस, इसके अलावा बाकी कुछ है वो धर्म नहीं है। अरे वो सही है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा बाहरी धर्म तो होना और अंदर से उत्पन्न हो जाए, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो धर्म है ही नहीं वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म तो इसी चीज का नाम है, इतनी चीज का वो नाम मैं धर्म है। वो मैं आप वो मैं कुछ भी समझ करो गया इसके अब्दुल अलावा भाई। बाकी बस। नहीं नहीं, असल में अच्छा, फिर तो शराब खेलो, जुआ खेलो, अंदर का धर्म पर स्वाध्याय हाँ, कर कर जाओ हो जाएगा खेलो ना, अंदर का। ये पढ़ना और शराब पी के दिखाना आप। नहीं नहीं, समझे नहीं तो वही, जब तक हमारा मतलब सब अंदर का निश्चय धर्म समझ में आ गया, लेकिन जब बाहरी क्रिया नहीं करेंगे, मतलब बाहर मतलब दर्शन, स्वाध्याय, पूजा, कीर्ति वंदना, ये सब बाहरी आचरण होगा, बाहर से हमारा शुद्ध होगा, जब भी तो अंदर शुद्ध प्रकट होगा। नहीं, कैसे शुद्ध प्रकट हो जाएगा, ये मतलब आप निश्चय भाव का स्वरूप पढ़ो। आप जब निश्चय भाव का स्वरूप आपको ख्याल में आ जाएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा निश्चय भाव का स्वरूप कैसे होता है ना। नहीं, वो मैं समझ गया, देखो खाली हाँ, वो पढ़ो आप, निश्चय भाव का स्वरूप सब समझ में आएगा। चलो, अभी आगे चलते हैं, मुझे इसमें कुछ पढ़ाना है। ये तीन परिभाषा मैंने पढ़ी, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। उत्पाद नहीं माने, नहीं, मेरा मेरा कहने का मतलब नवीन भाई यही था, जैसे हम पढ़ाते भी ये कह रहे हैं, जैसे मैं पर्सनली अपनी,
कि भाई ये तीर्थ करना वरना करना ये धर्म नहीं है, धर्म तो वाकई ये है। तो जो जो बाकी समझेगा, वो जो जाएगा, आवाज धर्म कट है रही ही है नहीं, आपकी, बोलो फिर। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आवाज कट गई बहुत ज्यादा। हाँ। मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि ये तीर्थ वंदना करना समझ ये गया मैं, करना ये क्वेश्चन आपके धर्म भी नहीं समझ है, गया, अपना भी बाकी समझ गया, धर्म। पूरी बात समझ गया, पूरा खा दिमाग में क्लियर हो गया। दिनात यही पढ़ते हैं, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ। हो गया, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, दोनों चीजें क्लियर होगी बिल्कुल एकदम निश्चय वार की ऐसा नहीं है कुछ समझ में नहीं आया, वो सब क्लियर है। नहीं, आप तो समझ गए, आप समझ गए, लेकिन हम जैसे अज्ञानी तक जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। कोई नहीं कटेगा, चिंता मत करो, कोई कहीं नहीं जाने वाला, सब यहीं रहेंगे। सत्य बात पढ़ो, सत्य सत्य खाओ, मतलब ये भिंडी वो मटर ही देखता है ना, भरी मटर देखता है, भरी मटर मिल जाए, खाली खोखली मटर नहीं देखता है कि पैसे दिए हैं तो पूरा माल मिल जाए। ये पूरा माल है, बस ये समझ लो आप, अरे पढ़ रहे हैं ना अपन लोग, यही वास्तव में सब कुछ है। और देखो इसके बाद तीर्थ यात्रा भी होगी, वंदना भी सच्ची होगी, और समझे बिना कर तो लेगा लेकिन सच्चे नहीं हो पाएगी। इसलिए सत्य बात समझनी बहुत जरूरी है। सत्य को सत्य रूप में स्वीकार करो, निश्चय को निश्चय रूप में ये स्वीकार बात करो, व्यवहार को तो व्यवहार भागा रूप में। भाग में ये लगा बात रहेगा, नहीं तो ये भाग बात भाग भाग। नहीं नहीं, ये तो बात समझ में आ गई कि भाई हम ये करेंगे तो तीर्थ वंदना भी कामयाब रहेगी, लेकिन तीर्थ वंदना को धर्म ना बताना, वो चीज इसका इफेक्ट बता रहा हूँ मैं खाली आपको। हाँ वो धर्म नहीं है, नहीं है धर्म वो, स्पष्ट कह रहे हैं बिल्कुल, नहीं हटा दिया। वो धर्म नहीं है। कोई हाथ पैर की क्रियाएं मोड़ देना, तीर्थ यात्रा पे चले जाने, पहाड़ पे जाके मस्ती लेना, घूमने फिरने, इसका नाम धर्म है ही नहीं। अपने उपयोग भाई को फिर अपने स्वभाव में बैठाना, मस्ती इसका कहाँ नाम से आ गई फिर? धर्म है। तो फिर मस्ती का तो भैया जी तीर्थ बंदना करेंगे, सब श्री जी को देखेंगे, तो मन में तभी तो उन जैसे बनने का विचार आएगा। आप कैसे बिना देखे कैसे विचार आ जाए, ये भी बताइए आप मुझे। ये तो कल सोचेंगे कि ये कितने क्या नाम है, दुख बैठे हैं सब छोड़कर, हमारा भी जीवन ऐसा बने, तभी तो देख कर आएगा उनको। चलो मैं कल लूंगा इस विषय को, कल समझाएंगे इस विषय को पूरा पूरा व्यवहार निश्चय का, कि आप जिसे धर्म कहते हो वो वास्तव में, और कठिन भाषा से कह दूं, वो आप बस अपने हजम कर पाओगे हाँ बोल बोल पाओगे, दो बोल, नहीं बस समझना भी चाहिए ना चीज को, उसमें वो बोल धर्म किस नहीं तरह है, बोल दीजिए। दूसरी बात में तो अधर्म है। आपको तो पसीने छूट जाए इतनी बात हजम करने में तो, लेकिन जब तो फिर शुद्धात्मा में सुधारना आपको हो जाएगा ना। तो अपन के जो मेरा छह वो मेरा बताए हैं मतलब अपन ये को, है। इस आवश्यक कर्म बताए, वो क्यों बताए हैं अपन को, अगर वो धर्म नहीं है तो ये बताइए मुझे। ऐसी दृष्टि यदि जब तक रहेगी तब तक जीव के अंदर में धर्म प्रवेश नहीं कर सकता, ये समझ लो आप। वो बाहर की तो उत्तरी क्रियाएं हों तो हों, ना हो तो ना हो, लेकिन धर्म इसका नाम नहीं है। धर्म तो केवल अपने को शुद्ध ध्रुव समझने का नाम धर्म है। इसके अलावा बाकी क्रियाएं चलेंगी भी और होंगी भी, कोई छोड़ने वाला नहीं है, छूटेंगी भी नहीं, ये बात भी पक्की है। लेकिन करके होंगी ऐसा नहीं है, करने वाला मैं हूं ऐसा भी नहीं है। उसके व्यवहार खाते में गिर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा क्या होता है अकाउंट्स में, सस्पेंस अकाउंट होता है हमारे यहाँ एक। तो होता क्या है सस्पेंस अकाउंट के अंदर, जब कोई मिलता ही ना उसका कि देनदार लेनदार, तो सस्पेंस अकाउंट में गिर देते हैं उसको। तो ये व्यवहार का अकाउंट जो है ना, ऐसे अकाउंट है। जब दो जनों पे कहा ना नहीं भैया धर्म है, वो कहता नहीं धर्म नहीं है, वो कहता, तो आचार्य ने खाता खोल दिया व्यवहार का, कहना ये सब व्यवहार खाते में गिर दो, और तू भी फ्री हो, तू भी फ्री हो। अब बताओ कि सच्ची बात क्या है। अब सस्पेंस अकाउंट भी एक अकाउंट खोल दिया ना उसका व्यवहार का, तो ठीक है, अब तुम दोनों शांत हो जाओ अब, जा व्यवहार की बात सुन करके। व्यवहार धर्म है, ठीक है बात बात, लेकिन वास्तविक धर्म तो अपने को शुद्धात्मा समझना ही है। चलो अब मेरा पूछ छूट जाएगा। प्रश्न नंबर 51। आपने भैया जी मुझे नहीं समझाया, पर्याय एक समय क्या चेंज होती है, मैं पूछ रही थी आपसे। हाँ, पर्याय जो होती है प्रति समय चेंज होती रहती है। जैसे अब छोटे थे, पैदा हुए, अब बड़े हो गए, तो एकदम बड़े हो गए, प्रति समय बदल रही है अवस्थाएं। धीरे धीरे बदल रही है, रोज बदल रही है। जैसे प्रति समय इसकी शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, ऐसी प्रति समय परिणामों की अवस्थाएं बदल रही हैं। प्रत्येक गुण का कार्य चल रहा है प्रत्येक समय, और प्रत्येक गुण का कार्य चलने को जो चल रहा है उसे बोलते हैं एक समय पर्याय। पर्याय आती है जाती है, आती है जाती है, एक समय की होती है, आती है जाती है, आती है, लेकिन वो आएगी भी और जाएगी भी, और ध्रुव वैसा का वैसा ही बना भी रहेगा। ठीक है ना। और समय तो हो गया, अब मुझे परिभाषा लेनी थी। प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण कौन कौन से हैं, ये परिभाषा मुझे है ना, मुझे 64 तक लेनी है इस बार, 64 तक एग्जाम होगा आपका इस बार। और आज तो अब तो नहीं ले पाएंगे यार, क्योंकि टाइम लगा समझाने में ना, क्या टाइम हो गया अभी? टाइम हो गया था। हाँ, 9:04। देखो व्यवहार निश्चय का स्वरूप आप समझो क्या है। देखो आप घर पे ना केले लेकर आए, केले लेकर आए तो छिलका भी लेकर आए साथ में उसके, और छिलके का दाम भी दिया आपने, बराबर बात है ना। और छिलका जब लेकर आया आप, तो छिलके का दाम भी लेकर आए, घर पे लाए, और घर पे ला करके आपने छिलका उतारा, तो क्या करा उसका,
जब तक घर पे अच्छा ला अच्छा। रहे थे छिलका उपा देता, उसका छिलका क्या करा हम, केला खाने के बाद छिलके की बात कर रहे हैं, और आप बाजार से केला लेकर आने की बात कर रहे हैं। बात कौन कहाँ से कर रहा उसका फर्क है, कौन कहाँ खड़ा होकर बात कर रहा। बात दोनों एक ही कह रहे हैं कि कौन खड़ा होकर कहाँ बात कर रहा, बात उसकी है। हम कह रहे केला खाओ ना अब आप केले की छिलके की महिमा कर रहे हैं घर में आकर के भी। छिलका जरूर चाहिए भैया, छिलके बिना बात नहीं बनेगी, छिलका तो होना ही चाहिए। हम कह रहे छिलका छोड़ो अब जा, अब छिलका हटाओ और केला खाओ। ये जो तीर्थ यात्रा है, वंदना है, पूजा है, पाठ, छिलका है। और वास्तविक धर्म कौन सा है? वास्तविक धर्म शुद्धात्मा का धर्म है। ये बात समझनी पड़ेगी, आप थोड़ा विचार करना इसके ऊपर, तो बहुत अच्छी बात समझ में आएगी आपको इस चीज़ के अंदर। ठीक है जी, विचार नहीं, करना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बोल सही रहे हैं। हम लोग भी गलत नहीं बोल रहे हैं, हम लोग का भी क्वेश्चन यही है कि जब तक पहले अपन बाहर से नहीं देखेंगे नहीं तभी तो नहीं, अपने आप ये गलत है बात। देखेंगे। जब तक व्यवहार की दृष्टि उपादेय है तब तक निश्चित धर्म प्रकट हो सकता नहीं है। और जिस समय निश्चित धर्म प्रकट होगा उससे व्यवहार की दृष्टि हट जाएगी पूरी की पूरी। व्यवहार पूरा अब है। आप आदमी को अचानक बोल दो कि आप क्या नाम कितना? है, देखो द्रव्य नवीन हो, भाभी, अंड सुनो, हो, मैं ज्ञानी केवल हो, एक साल, तो कैसे मारेंगे? सुनो सुनो ना, अभी मैं हम एक चीज पढ़ रहे हैं, जैन श्री जैन सिद्धांत प्रवेशी का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जैनिज्म के बारे में नहीं जानते, जो नए नए हैं, जो अभी प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें भी परसमन युग समझना है, चंदन युग समझना है, कन्नन युग समझना है। उसके बाद ही तो ये टेढ़ी बात समझ में आएगी, गहरी सोच समझ में आएगी। ये मतलब कहने का मतलब मकसद ये आचार्य है। देवों ने लिखा है भैया, तुम समझो अपनी क्या है, हम अपनी रकम में लगाएगा आचार्य की बात करें सीधी। हम ना अपने दिमाग से सोचते हैं सब चीज़ें, जैसे सुबह बताया था ना वो जी। अब हम हमारा थर्मीटर अपना अपना है, हम लोग को अपना थर्मीटर से नापते हैं बुखार सबका। क्या है कि आचार्य ने कहा पहले में पहले आत्मा का निर्णय कर। सबसे पहले क्या कर, जो धर्म में प्रवेश कर रहा है जीव, मलेच्छ का जीव हो, चंडाल भील चमार जो भी हो, अन्यमती हो, कोई भी आए, सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले देव शास्त्र को निर्णय कराना। सबसे पहले तू निर्णय कर कि तू आत्मा है। मैं गाथा भेज दूंगा उसको, वो भेज दूंगा नोट साहब को। प्रथम में प्रथम तू आत्मा है, ये निर्णय कर। इस निर्णय के बाद भगवान के दर्शन भी होंगे, पूजा भी होगी, पाठ भी होगी। और आत्मा का निर्णय करे बिना जो होगा वो सब झूठा होगा। आचार्य देव ने लिखा। आत्मा का निर्णय करने के बाद तो सब सही होगा ना। आत्मा का निर्णय का तो स्वयं होगा, करना नहीं पड़ेगा, स्वयं होगा और सही होगा। लेकिन आत्मा का निर्णय करे बिना उसको सही मान ले और सत्य मान ले और उसको करता रहे, और आत्मा का निर्णय ना करे, तो सब झूठा है भाई, गलत है सबका सब। लेकिन ये भी बात हकीकत है, अगर बाहर में धर्म नहीं, बाहरी में धर्म का हमने एक सिरा भी नहीं पकड़ रखा और अंदर में धर्म प्रकट हो जाए, ये भी नहीं हो सकता है। इतना भारी काम अगर नहीं है ये बात समझना। अगर बाहरी चारित्र में हमारा धर्म प्रकट नहीं करा हमने, समझे नहीं, बाहरी प्रकार का जो तब लिखा है वो चीज लिखी है, अगर वो प्रकट नहीं होगा तो अंदर का धर्म कैसे प्रकट हो जाएगा? ये मतलब है कहने का हमारा। मतलब पहले अंदर का होगा तो बाहर तो अपने आप ही हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा बाहर का। है? अच्छा, समय दर्शन पहले आता है, समय चार्ज पहले आता है? सम्यक दर्शन। समय दर्शन किसका नाम है? ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि हम हम ये पूजा या दर्शन या तीर्थ यात्रा या स्वाध्याय, इनको हम स्वाध्याय को अंग मानते हैं ना धर्म का। भाई ये तो भाई स्वाध्याय करना धर्म का धर्म अंग नहीं है, व्यवहार धर्म का अंग है। है। बस बात खत्म होगी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वो है तो धर्म का अंग ही है ना। वो धर्म नहीं है ये कहना सही नहीं है, धर्म का अंग है ये कहना सही है। वो क्या हुआ ना, जब वे थे ना आचार्य हमारे उमा स्वामी, तो उस समय एक बात आई। अब इस समय तो बहुत हो गया। उस समय क्या बात आई कि वो इंद्रिय ज्ञान जो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान है कि परोक्ष ज्ञान है? आप ये बताओ। परोक्ष ज्ञान है। हम कह रहे हैं ना, लेकिन किसी मानिए भाई सामने मोबाइल रखा है मोबाइल कहोगे आप, घड़ा रखा तो घड़ा कहोगे, टेबल रखी टेबल कहोगे, कहोगे नहीं सामने। तो परोक्ष ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। तो बहुत अन्य मत झगड़ा करने लगे इस बात को लेकर आचार्य देव से कि नहीं भाई ये परोक्ष ज्ञान तो नहीं है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। माने नहीं लोग भैया, बहुत बहस हुई है इस बारे में। तो आचार्य देवों ने एक बीच का रास्ता निकाला, उसका नाम दिया साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। मतलब व्यवहार से प्रत्यक्ष। अब वो खुश हो गया, प्रत्यक्ष कह दिया, प्रत्यक्ष कह दिया, प्रत्यक्ष कह दिया। उन्होंने कहा व्यवहार से प्रत्यक्ष। व्यवहार से प्रत्यक्ष माने परोक्ष। तो भैया उन्होंने खुद अपनी भाषा को अपनी भाषा में कह दिया, समझा भी दिया उसको। आचार्य देव ऐसे ही समझा देते हैं बस, सीधा उसे व्यवहार कह दिया। लेकिन व्यवहार बस, अब आपको गले में हजम नहीं होती ना, मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं, तो ये बताओ व्यवहार का समझना जरूरी है नहीं है? नहीं जो है। तीन जो तीन शास्त्र हैं, प्रथमा नियोग, चरण कन्या नियोग है, वो पढ़े नहीं पढ़े? हाँ पढ़ लो, लेकिन पढ़ने की मनाही नहीं है, पढ़ लेकिन लें, उसमें धर्म होता उसकी हो जरूरत ऐसा ही नहीं नहीं है। है। जब उनको पढ़ना ही नहीं तो वो हुए हमारे लिखे क्यों गुरुओं ने, आचार्यों ने वो लिखे शास्त्र? हैं, लिखे हैं, स्थिरता के लिखे हाँ, हैं। क्यों लिखे? जब वो जो जरूरत जरूरत ही नहीं होंगी।
भाई जो जीव आत्मा समझ गया है, अस्थिर उपयोग है, उपयोग प्रवृत्ति बाहर भागती है, उसकी स्थिरता के लिए लिखे हैं। आत्मा तो बाद में समझाया, पहले तो चंदनियों को चंदनियों को नहीं समझाया। नहीं नहीं, पहले में पहले एम निर्णय कर, तू आत्मा है ये समझाया, गाथा लिखी है आचार्य कुंददेव ने, मूल गाथा है। तू पहले में पहले ही निर्णय कर, तू आत्मा है, बाकी काम बाद में करना। अभी क्या हो जाता है ना, आत्मा को तो रख देता है एक तरफ, तीर्थ यात्रा कर ली धर्म हो गया, शास्त्र पढ़ लिया धर्म हो गया, ये कर लिया धर्म हो नहीं गया। नहीं, ऐसा अब नहीं हमने क्या कर है, रखा है ऐसा नहीं हम। है जैसे आप करें। ना ना, ऐसा नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि तीर्थ यात्रा आज धर्म करने अजय हैं। आज अजय की चर्चा करके आए हैं आज मजबूती से। कहीं चर्चा करके आए हैं मजबूती से। नहीं, मैं चर्चा नहीं कर रहा, वो एक एक जो बीच में बात कही ना कि तीर्थ तीर्थ समझना की बात आई, तो एक तीर्थ तीर्थ समझना धर्म नहीं है। तो क्या होता है, जो जैन सिद्धांत परिवेशी का पढ़ रहा है, जो श्रावक नया श्रावक, उसका गलत अर्थ ना निकाल ले, इसलिए वैसे मैं कर रहा हूँ बात। कोई अर्थ नहीं निकालता है ऐसा, चिंता मत करो आप। जिसे भव्य जी को निकलना होगा वो उल्टा अर्थ निकालेगा, और जो निकलना नहीं होगा वो सब उल्टा अर्थ निकालेगा। जो नए नए जुड़े हैं, वो सोचेंगे भैया जी ने मना कर दी है, ठीक है धर्म कोई नहीं है, बात नहीं, मंदिर समझ जाना ले, बंद, एक बार समझ लेने अब दो। मैं आठवीं आठवां गाऊंगा। वो एक बार समझ लेने दो उसको सही। यही एक्चुअली होगा। क्या है, हम डरते हैं सही मार्ग में लाने से, सच्ची बात कहने से। सच्ची बात कहो ना भैया, खुल के सच्ची बात करेंगे ना, तो झूठी बात क्यों करेंगे। जो भी है सत्य बात बताएंगे, बिल्कुल यहाँ बैठ के गद्दी पे बैठ के भी झूठी बात बताएंगे और मक्कारी की बात करेंगे, तो फायदा क्या है। यहाँ बैठ के सत्य बात का वर्णन करेंगे। और जितने असत्य के पोषक है ना, इसलिए इतने मत चल पड़े, लोग भीड़ जुड़ गई इसलिए, इस असत्य का पोषण करने के लिए वो जगह दिए इन लोगों ने, इसको गैप दिया है कि नहीं नहीं भैया, इसमें भी मानना पड़ेगा भैया, लोग बिगड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। नहीं होगा, एक नहीं बिगड़ेगा। जिसने नहीं बिगड़ना होगा नहीं बिगड़ेगा, जितना वो जा रहा होगा नहीं बिगड़ने का बिल्कुल भी। कैसे बिगड़ जाएगा। हम बिगड़ गए क्या, अच्छे बताओ, मैं बात कर रहा हूँ बिगड़ गया क्या। मैं चक्की का आटा खाता हूँ, उसमें चावल उड़ जाता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, चिंतन करता हूँ, 6 6 घंटे स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं बिगड़ गया क्या। ये बात मैं कह रहा हूँ, कैसे बिगड़ जाएगा मुझे बताओ ना। मैं सबसे पहले मुझे बिगड़ना चाहिए, मैं जो बात मैं तो कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं बिगड़ा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, जिसका निश्चय सुंदर होता है उसका व्यवहार स्वयं ही बिना कहे सुंदर होता है। और जो व्यवहार के पीछे पड़े हैं ना, उनका निश्चय भी सुंदर नहीं है और व्यवहार भी सुंदर नहीं है। ये बात तो समझ के हलक बतानी पड़ेगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। व्यवहार का उपदेश नहीं देना, व्यवहार तो समय में चलता है, उपदेश भी निश्चय का देना और समझना भी निश्चय है वास्तव में। अब देख लेना, जो शुद्धात्मा की बात करते हैं उनके निश्चय का, उनकी व्यवहारिक क्रियाएं कैसी होती हैं। हमारे पानी के छलने डबल छलने में चलता है, पानी का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और कैसे कैसे हम एक एक चीज का दिखाने का पीने का पूरे दिन लगे रहते हैं इसी काम के अंदर, कितना ध्यान रखते हैं। आगे अगर हमारे साथ रहो तब पता लगे हम कितना व्यवहार पालते हैं, हमारे भाई साहब कितना व्यवहार पालते हैं। एक एक कपड़ा 10 10 साल जब चलाते हैं, कपड़ा फटते फट भी जाए तो भी पहन रखते हैं 10 10 साल। आप साथ में रहो ना उनके, जो ऐसी बातें करते हैं, उनके साथ रह के देखो तो पता लगेगा व्यवहार क्या चीजें हैं, असली व्यवहार का पता लग जाएगा आपको। जिसका आप व्यवहार कह रहे हो ना, ये तीर्थ वंदना जो आप सोचते हो, कुछ व्यवहार व्यवहार कुछ नहीं है, सब दिमाग में बोझा हो रहे हो। व्यवहार किसे कहना, निश्चय वालों के साथ रहो तब पता लगेगा व्यवहार किसे कहते हैं। जाके रहो भाई साहब के साथ 1 2 महीने, पता लगेगा व्यवहार किसे कहते हैं। इसलिए भैया, तो भैया जी को शुद्धात्मा ये सुनो, भैया उतना अपने व्यवहार भैया सब जी सही हो को जाएगा। बता रहे हैं कि मैं तपस्वियों के लिए वो आश्रम वगैरह फिर क्या है। अपने हृदय में गैप मत दो जरा से भैया। यदि केला खाना है तो केले का छिलका नहीं खाना है, केले का छिलका लाना भी तो फेंकने के लिए लेके आना है। खाना केला ही है, केले का छिलका नहीं खाना है। ऐसी व्यवहारिक क्रियाएं फेंकने के लिए हैं, रखने के लिए नहीं है। जब तक राग है व्यवहारिक क्रियाएं हैं, जब तक निश्चय नहीं है। और निश्चय प्रकट हुआ है उस दिन व्यवहारिक क्रियाएं सब ये है, पहले ही दृष्टि में उतर जाएंगी सारी सारी। चलो है ना, इस समय हो गया 50 मिनट हो गया। समझ गए। मैं समझो बात को, मतलब कुछ ऐसी बात नहीं है कि अपन लोग जबरदस्ती थोप रहे हैं, अपना थोपनी है किसी के ऊपर। बात समझने की बहुत ज़्यादा है, अपन लोग बाहर लोग में बहुत काम करते हैं, बिल्कुल निश्चय की दृष्टि से काम करते हैं। वहाँ हीरा दे देना, 1 करोड़ का हीरा ले, तो पैकिंग कितनी बढ़िया हो, दृष्टि हीरे के ऊपर रहती है उसके ऊपर। बताओ नहीं, पैकिंग बढ़िया। यात्रा तो वंदना तो भाई साहब भी करते हैं, लेकिन वो उन्होंने पहले अपने निश्चय को समझ लिया, उसके बाद में सब कुछ करते हैं, व्यवहार भी करते हैं फिर। नहीं नहीं, वो क्रियाएं चलती रहती हैं, वो पहले से चलती, ब्रह्मचारी तो पहले से बन गए थे। लेकिन उसमें क्या है कि वो जीव निश्चय का जो समझ लेता है ना, वो भारी क्रिया को ऑटोमेटिक चलती रहती है, जानता है उनको बस। वो करता नहीं है, पर उनकी पदुल की प्रेरणा करता है, जीव कैसे हो जाएगा ये बताओ ना आप। कैसे हो जाएगा, किस नए से हो जाएगा। 1 करोड़ का हीरा लेके आया, पैकिंग कर दी बढ़िया, और पैकिंग इतनी बढ़िया कर दी, हीरा निकाल लिया उसके अंदर से उसने, सुनार ने, ज्वेलर ने, और दे दिया हाथ में आपके। अब पैकिंग लेके जा रहे हैं आप खाली, और बढ़िया एकदम दिखाते हुए भैया बढ़िया हीरा है इसके अंदर, तो घर जाके देखा डिब्बी खाली। तो क्या हुआ, ये हाल है व्यवहार वालों का।
ये सोचता धर्म कर रहा हूँ, डिब्बी खाली है इसकी। और निश्चय वाले का भले ही वो हीरा थोड़ी पैकिंग हल्की भी होगी ना, तो भी चल जाएगा। उसमें व्यवहार वाले जो है ना, खाली व्यवहार व्यवहार रखते हैं, वो आत्मचिंतन नहीं करती। वो खाली। कह रही है ये तो आत्मा कर रहे हैं, फालतू की बात करते हैं आप सब। समझे, आप फिर गलत दिशा में चले गए। ये व्यवहार वाले और दिशा वाली तो बात नहीं हो रही। मैं कुछ और कह रहा, आप कुछ और कह रहे हैं, आप समझ नहीं बात, मैं क्या समझ करूं। गया, समझ गया, समझ गया, मैं समझ भाई गया। आप जो आप बात कर रहे हैं मेरा, आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। मैं कह रहा जो आप बात कह रहे हैं वो बात नहीं कह रहा मैं कुछ और ठीक कह रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मन कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, इतना ही करो। बाकी तीर्थ वंदना कर रहे हो वो भी करो, कोई नहीं छोड़ता भैया। कोई कैसे किसी को छोड़ता नहीं है, सब चलती रहती है अपनी क्रियाएं अपने आप समय पे। चलो, निज निधि निज में बताई। अनंत पुकार है, तेरी ये दुनिया बिना के बिना सतवार है। नवाणु मुकार।